नमस्कार साथियों, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है अभी हाल-फिलहाल में कुछ लगातार नोटिस जारी की जा रही है, जिसमें जो नोटिस ये आपका 3284 वाली जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, उसकी शॉर्टलिस्ट को लेकर है और उसके बाद फिर 5512 वाली जो वैकेंसी थी, उसकी टाइपिंग डेट से रिलेटेड जो है ये नोटिस इस बार जारी की गई है। अभी हाल-फिलहाल कुछ दिन से आप देख रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक के बाद नई-नई नोटिस जो है जारी की जा रही है और परीक्षाएं भी लगातार जो है एग्जाम डेट और फिर टाइपिंग डेट और फिर शॉर्ट लिस्टिंग डेट, मेंस रिजल्ट डेट, इस तरह की कई सारी नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पे अपलोड की जा रही है। इसमें से अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की जो 5512 वाली वैकेंसी थी, उसका मेंस का रिजल्ट आया है और उसके 2 दिन बाद ही तुरंत जो है उसमें नोटिफिकेशन अपडेट हो गया उसकी टाइपिंग की। हमको ऐसा उम्मीद था हम लोगों की जो है इसकी टाइपिंग लगभग जो है लगभग कि दिसंबर तक जाएगी, लेकिन जो आपका टाइपिंग डेट आ गया है वो उसके पहले ही आ गई है। ठीक है, तो वो कौन सी डेट है, क्या है, वो हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। और जिन भी अभ्यर्थियों का उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी आई है जूनियर असिस्टेंट जो 3284 वाली वैकेंसी है उसके भी शॉर्ट लिस्ट आ चुकी है। तो इस सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो ये वैकेंसी आपकी 3284 वाली है उसका एग्जाम डेट कब होगा, कब उसका एग्जाम होगा और उसके बाद सिलेबस पैटर्न सब कुछ चीजें हम आगे वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम नोटिस पे ही बात करें कि नोटिस क्या है और कितना जो है शॉर्टलिस्ट जो आप किए गए हैं वो किस नंबर पे हुआ है, कितना हुआ है, उस पे अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पे 9 अक्टूबर का ये नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में बात किया गया है, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे देखिए ये आपकी जो वैकेंसी थी 3284 वाले, ठीक है, 3284 वाली जो वैकेंसी थी इसमें लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है बुलाया गया है। ठीक है, लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे अगर एक सेकेंड, हाँ, उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखोगे तो 1,32,538 जो है, ठीक है, 15 गुना जो है अभ्यर्थी बुलाए गए हैं और 1,32,538 जो है वो क्या है, अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है इतने पदों के लिए, कितने, 3,284 पदों के लिए। ध्यान रखिएगा ये पिट 2023 के थ्रू आया है। ठीक है, पिट 2023 में जिसने भी ये पिट का फॉर्म भरा हुआ था और उसके बाद इसके थ्रू जूनियर असिस्टेंट 3,284 पदों के लिए भर्ती आई थी, उसको जिन्होंने फिल किया था तो उसका अब जो है शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है और 1,32,538 अभ्यर्थियों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है। एक सेकेंड, कहा गया, वेट करिएगा। ठीक है, उसका जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करेंगे। होम पे आते हैं पहले, उसके बाद फिर वेबसाइट है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया, इसमें 1,32,538 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं 3,284 पदों के लिए और इसका जो कट ऑफ निकल के आया है कि जिस किसी का भी 28.41 यानी आप अनारक्षित वर्ग से हैं या फिर जो है आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर जो आप ओबीसी से हैं या फिर एससी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से या फिर महिला वर्ग से है, सबका जो है एक कॉमन कट ऑफ है और वो कट ऑफ कितना निकल के आया है, तो 28.41 जो है ये कॉमन कट ऑफ सबकी निकल के आई है। इसमें से जो एसटी लोग हैं यानी जो अनुसूचित जनजाति है उनका जो कट ऑफ है वो 20.78 का है, मतलब 20.78 नंबर अगर उनका पेट में है तो उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है इस जो है वैकेंसी के लिए। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, हाँ, ये जो आपका वैकेंसी का था नोटिफिकेशन था, इसमें महिला हो चाहे आप जो है अनरिजर्व्ड हो या जनरल कैटेगरी के हो या ओबीसी कैटेगरी के हो या एससी कैटेगरी के हो या उसके साथ साथ ओबीसी है, सबका कट ऑफ जो है वो 28.41 ही है। तो मतलब जिनका भी 28.41 नंबर पेट में आया था, कितना, 28.41 नंबर जिनका भी आया था वो सभी लोग एलिजिबल है इस जो है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए। ठीक है, इसका जो है शॉर्टलिस्ट भी कर दिया गया। तो ये पहली आपकी नोटिस थी। ठीक है, ये पहली नोटिस थी और जो दूसरा नोटिस आपका है, दूसरा नोटिस वो आपका कनिष्ठ सहायक से ही संबंधित है और कनिष्ठ सहायक में जो है टाइपिंग से संबंधित। ठीक है, जो 5512 वाली वैकेंसी आपकी थी, 5512 वाली जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है,
जूनियर असिस्टेंट की जो 55-12 वाली वैकेंसी थी उसकी टाइपिंग डेट भी आ चुकी है। और उसकी टाइपिंग डेट की अगर हम बात करें तो टाइपिंग डेट जो आपकी है वो कब की है, तो वो 23 नवंबर से ही स्टार्ट है। ठीक है, वो आपकी 23 नवंबर से ही स्टार्ट कर दी है, क्योंकि इसका हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि शायद ये वैकेंसी जो है वो दिसंबर में आपका जो टाइपिंग होगा, लेकिन अभी 2 दिन पहले इसकी जो क्या किया मेंस का रिजल्ट आया है, और उस रिजल्ट के 2 दिन बाद ही जो है वैकेंसी का टाइपिंग डेट भी आ गया कि जितने भी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं या जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी टाइपिंग जो है 23 नवंबर से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ वो सभी लोग अभी टाइपिंग पे विशेष ध्यान दें। और फिर क्योंकि आपके पास अभी आप देख रहे हो आज कितना डेट है, आज 11 अक्टूबर है, और उसके साथ साथ 23 नवंबर मतलब 1.5 महीने से भी कम का समय आपके पास बचा हुआ है। तो आप सब कुछ भूल कर इस समय मतलब कोई भी वैकेंसी या कोई भी आने वाला एग्जाम अगर आपका आगे है वो सब भूल जाइए, और केवल 1.5 महीने आप टाइपिंग पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस टाइपिंग में आधे से ज्यादा बच्चे क्या होंगे छटेंगे। ठीक है, तो ऐसा उसमें ना हो कि आपका नंबर आए और आप अच्छे से तरीके से तैयारी करिए और जो आपका टाइपिंग हो वो बेहतरीन तरीके से कंडक्ट हो। ठीक है, उसके बाद जिस किसी भी हमारे अभ्यर्थी हमारे साथी जितने भी हैं जिनका किसी भी कारणवश इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया इस वाली वैकेंसी में, तो उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी कौन सी है, ये 3284 वाली पोस्ट जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। ठीक है, 2023 की जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है 3284 वाली, ये इसमें जिसका भी 28.41 नंबर था पेट में वो सब एलिजिबल है, और ये इसका एग्जाम जो होगा वो मान के चलिए दिसंबर में कंडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, इसका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नवंबर में आप देखोगे नवंबर में ही आपको जो है पेट 2025 का जो क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नवंबर 2025 में पेट का रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट के जस्ट बाद आप देखेंगे आपको ये वाला जो वैकेंसी है इसका एग्जाम होता हुआ देखिएगा। और इसके बाद जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगा उसके बाद जस्ट जनवरी में आपको दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में आपको लेखपाल की भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा इस समय लगातार जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, रिजल्ट निकाले जा रहे हैं, टाइपिंग करवाई जा रही है, तो मतलब फुल फॉर्म में इस समय यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है वो फुल फॉर्म में इस समय है। तो इस जो आपकी वैकेंसी है दिसंबर में इसका एग्जाम होगा, तो अब उसके बाद क्या इसका सिलेबस होगा, क्या क्या चीजें होंगी वो सब हम आगे अभी समझते हैं इसमें। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें इसकी तो देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम इसके सिलेबस की बात करें तो आपको जूनियर असिस्टेंट की जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। पहली चीज जो है वो हिंदी है, दूसरा यूपी जीके है, तीसरा जीएस है। ठीक है, उसके बाद फिर रीजनिंग है, और फिर आपका कंप्यूटर है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं इसके अंदर। हिंदी आपका 30 नंबर का आता है, मतलब मैक्सिमम मार्किंग किसकी होती है, हिंदी की ही होती है। और उसके बाद फिर 20 नंबर का यूपी जीके आता है, जीएस जो है वो आपका 20 नंबर का है, उसके बाद कंप्यूटर जो है वो आपका 15 नंबर का है, और उसके साथ साथ रीजनिंग जो है वो भी आपके 15 नंबर की है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन जो है वो आपका 100 क्वेश्चन टोटल रहेगा, और टोटल मार्क्स जो रहेगा यानी टोटल नंबर जो होगा वो भी 100 नंबर का होगा। और टोटल टाइम ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो 120 मिनट कह लीजिए, या फिर 2 आवर्स। ठीक है, या फिर 2 आवर कह लीजिए, यानी 2 घंटे, ये आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है। तो यूपी जीके के लिए में आपको क्या क्या पढ़ना है, जिला दर्शन है। ठीक है, जिला दर्शन है, उसके साथ साथ करंट अफेयर है। ठीक है, करंट अफेयर है, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके है। ठीक है, स्टैटिक जीके जो है ये सब चीजें आपको इसमें पढ़नी है यूपी जीके में। और उसके साथ साथ जीएस में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ये सब चीजें आपके जीएस में आती हैं। कंप्यूटर भी आपको जो है 10th लेवल तक का जो है कंप्यूटर आपका बेसिक जो कंप्यूटर होता है। ठीक है, उसके साथ साथ रीजनिंग में नॉन वर्बल, वर्बल, ये सब चीजें आपको इसमें पढ़ना है। डायरेक्शन पढ़ना है, क्लॉक पढ़ना है, डिस्टेंस पढ़ना है, उसके साथ साथ ब्लड रिलेशन पढ़ना है। ये सब चीजें आपको जो है इसमें असर्शन एंड रीजन पढ़ना है, ये सब आपका रीजनिंग में ये सब चीजें कवर होंगी। हिंदी में आपको जो है सब कुछ जो आपका संधि है, समास है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, संस्कृत नाटक है, ये सब चीजें आपकी हिंदी में भी है। तो हिंदी का भी अच्छा खासा वेटेज है 30 नंबर का। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है, और इन सब की क्लासेस आपको मंडे से जो है ऋषि कंपटीशन क्लासेस पे देखने को मिल जाएगा। तो मंडे से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जितने भी साथी अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, ताकि उनकी भी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके, और वो सबका जो सपना है जूनियर असिस्टेंट बनने का या सरकारी नौकरी लाने का, वो सपना अपना भी वो साकार कर सके। तो
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर वीडियो पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।